कि बाहर रहना इज नॉट इतना इजी जितना आप लोगों को लगता है। कि मम्मी जैसा प्यार और ध्यान कोई नहीं रख सकता। हेलो दोस्तों, सुबह की शुरुआत घर के कामों के साथ, और ये चमक गई है मेरी रसोई। दोस्तों सारे बर्तन हो चुके हैं चकाचक, चमाचम हो चुकी है, गैस भी साफ और खाना भी बन चुका है। दोस्तों घर के छोटे छोटे इतने काम होते हैं जो दिखते तो नहीं है, पर अगर आप उन्हें ना करो तो बाद में आप ही परेशान होते हैं। और आज घर के काम करके मम्मी की बहुत याद आती है। इसलिए नहीं कि वो घर के सारे काम करती है, बल्कि इसलिए कि मम्मी जैसा प्यार और ध्यान कोई नहीं रख सकता। आज कोई कमी तो नहीं, सब कुछ है मेरे पास। जिस आजादी के लिए मैं तुमसे लड़ती थी वो आजादी भी है मेरे पास, फिर भी ना जाने क्यों दिल की धड़कन है उदास। मैं कहती थी ना तुझसे माँ, मैं वही करूंगी जो मेरे जी में आएगा। आज मैं वही सब करती हूँ जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं, बात है तो सिर्फ इतनी सी कि सुबह देर से उठूं तो मुझे कोई टोकने वाला नहीं। हेलो दोस्तों, आई एम बैक। सॉरी, थोड़ी पिछली वाली वीडियो जो है थोड़ा इमोशनल हो गई थी। आई एम श्योर जो अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं और जिनको अपनी मम्मा की, पेरेंट्स की याद आती है, जो हॉस्टल में रहते हैं, तो उनको ये चीज़ वो फील कर पा रहे होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। बट एनीवे, व्लॉग को हम शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल काजल गिरिया व्लॉग्स। सुबह सुबह का टाइम है, मैं हो चुकी हूँ रेडी नहा धोकर, और आज का मैं आपको वेदर दिखा देती हूँ। 16 डिग्री टेम्परेचर है, ठंड हो चुकी है यहाँ पर शुरू, और आज कोई भी धूप नहीं निकली है दोस्तों। धूप का कोई भी नामो निशान नहीं है। और आज मैंने जो है ठंड में सिर भी धो लिया है, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सोचती थी हेड वॉश करूँ और गंदा हो रहा था। दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ, आज मैंने जो हेड वॉश किया है उसके लिए मैंने ये वाला शैम्पू यूज किया था। ये पानीपत वाली मम्मा ने भेजा था मुझे पानीपत से, और ये मेरा शैम्पू हो चुका है खत्म, तो इसको हम फेंक देते हैं। मुझे ये और चाहिए पानीपत वाली मम्मा, थोड़ा सा शैम्पू और भिजवा दो प्लीज। वैसे मेरे पास बड़ा ओलाप्लेक्स का, बट ये वाला काफी अच्छा था। कोई बात नहीं, जब वहां जाएंगे तो ले आएंगे बल्क में। टाइम टू से गुड बाय। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न की जय, आतुर दौरी महासुख दी जय। ये देखो दोस्तों, आज जो है फ्राइडे है, बिन्स कलेक्शन का डे होता है। तो ये हमारा घर है। आपको ये रेड और येलो 2 डस्टबिन्स दिख रहे होंगे। अब ये क्रेन से अपने हाथ में इसको उठाएगा और उलट देगा। ये देखो, ये ऐसे, तो सारा जो बिन है वो उसमें चला जाएगा। अभी येलो वाला आया है सिर्फ, क्योंकि ये वाला जो वैन जो गई है अभी, ये सिर्फ येलो वाला कलेक्ट करती है, रेड वाला भी पीछे आएगा। सबके बिन्स देखो बाहर पड़े हुए हैं। ये देखो दोस्तों, मैंने सोचा मैं आपको बाहर से भी दिखा देती हूँ। तो ये सबके येलो वाले बिन्स जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं अभी, धीरे धीरे आगे जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे फ्राइडे को अपने बिन्स रख देते हैं, और ऐसे ऐसे जो है कलेक्ट होता रहता है। एवरी फ्राइडे हमें अपने बिन्स घर के बाहर रखने होते हैं। देखो सबके बिन्स बाहर पड़े हुए हैं। दोस्तों ठंड हो रही है और अभी बारिश होके हटी है, और हमारे जो बिन्स हैं वो गीले हो गए हैं। मतलब ऐसा सच तो नहीं, ऊपर से ही थोड़े से गीले हुए होंगे। पर अब हम इसको जगह पे रख रहे हैं, शेड के नीचे, जहाँ पे हम यूजुअली रखते हैं। इसको काटना पड़ेगा। ये वाली घास, ये हमारे हिस्से आती है क्या? हाँ, हमारे नीचे स्ट्रिप है ये। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी होता है कि जो घर के बाहर घास लग जाती है वो आपको खुद ही कटवानी पड़ती है या खुद काटनी पड़ती है, नहीं तो गवर्नमेंट जो है नोटिस भेज देती है आपको और फाइन लगा देती है। तो 2-3 दिन पहले मैंने अपने घर के जो दरवाजे के बाहर वाली जो ग्रास है ना, उसमें जो वीड उग गई थी वो तो मैंने सारी निकाल दी। मतलब बहुत टाइम लगा, 1-1.5 घंटा। अब हरमीत कह रहा है कि ये वाली जो घास है ना, ये वाली भी काटनी पड़ेगी, पर ये मेरे से तो नहीं कटेगी, तो हरमीत ही काटेगा। तो यहाँ पे ये सब चीजें भी होती है जो खुद करनी पड़ती है। आपको इंडिया में बैठ के तो लगता है कि हाँ भाई बाहर है, घूम रहे फिर रहे, एंजॉय कर रहे हैं, पर ये छोटी छोटी चीजें भी होती है जो दिखाने वाली नहीं होती, पर हाँ वो एज अ मतलब पार्ट ऑफ अ डेली लाइफ ही होता है। तो समझ रहे हो आप कि बाहर रहना इज नॉट इतना इजी जितना आप लोगों को लगता है। क्या आप लोग को लगता है? मैं बस यही बता रही थी दोस्तों को कि जैसे कई लोग कहते हैं ना कि बाहर हैं, बाहर जाना है, एंजॉय करना है, इंडिपेंडेंट लाइफ होती है, और बहुत मतलब अच्छी जगहें घूमने को मिलता है, घूमना को मिलता है। तो सिर्फ यही सब नहीं होता, उसकी एक दूसरी भी साइड है यहाँ पे आने की। वो तो है ही है, देखो मतलब अब ये सब चीजें जो घास काटनी करना है, ये सब इंडिया में बाली लगा लो, बर्तन धोने के लिए मेड लगा लो, पर यहाँ पर ये सब चीज खुद करनी पड़ती है, और हर एक चीज टाइम कंज्यूमिंग है। सोचने में लगता है
कि यार कितना ही टाइम लगेगा, ऐसे से कर दो, ऐसे से कर दो, सुन, एक मिनट पर बात जो सुन। मेहनत और जो मेंटल स्ट्रेस भी जो वो तो जाता ठीक है। है, वो सारी बात ठीक है। तूने जो बोलना है बोल ले, कैमरा मेरी तरफ क्यों कर रखा है? जब तूने खुद ही बोलना है, मैं 3 बार बोल के फिर चुप हो गया। बोल के मेरी तरफ नहीं कर रखा कैमरा। हाँ, तो फिर मेरे से पूछ। हाँ बोलो, आपके क्या थॉट्स हैं? हाँ, क्या बोल रहे थे हम? यही कि मैं ये कह रहा था कि हाँ। देखो यहाँ की स्ट्रगल, लाइफ की स्ट्रगल जो है वो बिल्कुल अलग है। ये जो घूमना फिरना ये सब बहुत ही कम मिलता है टाइम ये सब करने का, क्योंकि जब बंदा यहाँ की लाइफ के अंदर गृहस्थी में घुस जाता है, लोन लेता है, इंस्टॉलमेंट्स भरता है, फिर उसकी वो सब खत्म होने के लिए हर चीज के लिए तुम्हें काम करना पड़ता है बहुत, कि अपने अपने उसके वो भी जॉब हैं, भी करते हैं, मतलब बहुत काम धाम करना पड़ता है। उसके बाद जाके तुम्हें कुछ थोड़ा सा टाइम मिलता है, फिर तुम और फिर उस टाइम के अंदर फिर तुम मिस करते हो, तुम अपनी फैमिली मिस करते हो, तुम सोशल लाइफ मिस करते हो, क्योंकि फिर तुम अच्छी बात है चलो इंडिपेंडेंट टाइम मिलता है तुम्हें, लेकिन कोई भी कितना भी इंडिपेंडेंट रह ले, अपनी फैमिली से दूर रहना तो वो मतलब नहीं होता हर एक को, मतलब वो हैप्पी, मतलब वो सोचने में लगता है हमको कि यार कोई बात नहीं, कर लेंगे वहाँ जाकर, क्या हो गया। पर जब एक्चुअल में आपको एक ही चीज हर रोज करनी पड़ती है ना, तो वो जो मेंटल स्ट्रेस देती है ना आपको, वो एक अलग ही लेवल का होता है। और आपके पास टाइम ही नहीं होता यार, मतलब फ्रेंड से मिलने का, घर पे इवन बात भी करने का, 5 मिनट बात हो जाए ना अगर मम्मी से डेली, तो भी ऐसा होता है कि हाँ मतलब संतुष्टि, आज क्या हो गया, मतलब इतना भी टाइम नहीं होता, क्योंकि 9 से 5 तो जॉब ही होती है। उसके बाद यहाँ इतनी दूर दूर सारी चीजें, 1-1 घंटा, 1.5-1.5, 2-2 घंटे ट्रैवल में लग जाते हैं। 7-8 बजे तक आप घर भी आते हो, उसके बाद आपको होता है भूख लगी होती है, घर पे खाना तो मम्मी ने बना के दिया नहीं होता, आपको खुद ही बनाना पड़ता है। अब वो बनाओ, अब बनाने के लिए जो है चॉपिंग करनी पड़ती है, उसके बाद उसको पकाओ, फिर खाओ, तड़का भी लगाओ, फिर नमक डालो, सब और डिटेल में चली जाओ। नहीं मैं वैसी मोटी मोटी चीज बता रही हूँ जो दिखती नहीं है, बट एक्चुअल में वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। फिर खा के उसके बाद बर्तन धो, फिर उसको टिकाओ, सब्जी बना देनी चाहिए उसमें प्याज डालो, तेल के अंदर थोड़ा सा लाल मिर्च डालो, उसके बाद फिर घिया उबालो, फिर घिया डालो। हाँ भी, तो मैं वैसे बता रही हूँ कि ये चीजें बहुत टाइम टेकिंग होती हैं और दिखती नहीं है। ऐसा लगता है वहाँ बैठे बैठे सोचने में कि यार बाहर की क्या लाइफ है। तो जिनको ऐसा लगता है ना, तो वो एक बार आके देख ही लो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। देखो देखो ये 2 बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं। हाँ। यहाँ का वर्ल्ड अलग है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बाहर की लाइफ अच्छी नहीं है, अच्छी है कुछ चीजों अपने चैलेंजेस के साथ है बस, पर हाँ अपने चैलेंजेस भी हैं इसके अपने चैलेंजेस हैं। बट मेन बात ये है कि जिसका दाना पानी अच्छा है अपना इंडिया में ही अच्छा खासा, तो उन लोगों को नहीं आना चाहिए यहाँ पर, 100%, है ना। जो अच्छे से सेटल्ड है इंडिया में, जो उसको यहाँ सेटल्ड आने की है जरूरत नहीं वो अपनी ऐश करे ना, वो क्यों यहाँ पे आके स्ट्रगल करे, क्यों इतना चैलेंज लेने की जरूरत है, क्यों किसी को भी मतलब काम दाम खुद करने की जरूरत है भाई, जब तुम्हारे पास सब कुछ है अच्छा खासा। और क्या, माली बनकर घास काटो यहाँ पर कोई बात नहीं, करेंगे ये सब, बिन्स रखो, ये करो वो करो, बहुत चीजें होती है दोस्तों। चलो अभी इतना ज्यादा नहीं जाते, अब हम चलते सारे हैं। जा चुकी है और सब्जियां बन गई है इसकी वीडियो के अंदर, तड़के लग गए हैं, चॉपिंग हो गई है, और अब कह रही है ज्यादा नहीं जाते, बस डिटेल में, ज्यादा नहीं जाते डिटेल में। हो रहा है कि क्या? तो दोस्तों आज जो है फ्राइडे है, तो इसीलिए तुम्हारा माइक क्या, तुम्हें मैंने माइक लेके दिया हुआ है जो घर पड़ा हुआ वो है ना, सब्जी बना रहा है, अभी तड़के लगाए हैं जो। तो दोस्तों आज जो मेरा कब से मोमोज खाने का दिल था, और ये वाले मोमोज जो है मैंने ट्राई किए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, और चटनी भी बिल्कुल इंडिया वाली टेस्ट होती है। तो हमने मोमोज ले लिए और दही कबाब लिए हैं, जो देख के शादियों में गोडारा है ना, ठोक दिए होते। नानक के दही कबाब लिए हैं। और अब हम भाभी का कोई माल लेने जा रहे हैं। भाभी का माल, कौन सा माल लेने जा रहे हैं? भाभी का खाने वाला माल कुछ लेके जा रहे हैं, कैफेस्ट वेयर हाउस जा रहे हैं। आपने अपना नहीं लेना क्या? नगेट्स। ओए हाँ, वो भी तो लेने हैं। ओके। चल तो आज हम इसी का डिनर करेंगे। यस। तो दोस्तों हम आ चुके हैं लेने के लिए। एक लिए विटामिन डी की, इसकी खानी है 3 कैप्सूल, और मैग्नीशियम की खानी है 1 कैप्सूल। तो ये मेरे को प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर है, खाएंगे हम। खाओगी? पक्का। पक्का। और अगर ये डब्बियाँ मुझे नहीं खाली हुई, फिर मेरे खुद के लिए खाऊंगी। हाँ पहले वाली भी खुद के लिए है। तो दोस्तों मैंने अपना कुछ दिन पहले फुल बॉडी टेस्ट कराया था, काफी टाइम से सोच रही थी मेरे को करवाना था, तो फाइनली मैंने करा लिया। जब मैं इंडिया में थी मैंने सोचा वहाँ करा लूंगी, वहाँ टाइम नहीं मिला, अब मैंने फाइनली यहाँ पर आके करा ही लिया अपना। तो इसमें मेरा जो विटामिन डी है, और इसको पता चला बहुत है कम आया है, कि बहुत विटामिन डी ज्यादा है वो बहुत ज्यादा कम आया है। इतना ज्यादा कम आया कि वो सिलेक्ट भी नहीं हो पा रहा था, मतलब कैटेगराइज नहीं हो पा रहा था कि कितना कम है। तो कहते विटामिन डी, तो इसका मतलब है कि ना के धूप में बराबर है। निकलो। क्योंकि इसलिए कम है क्योंकि विटामिन डी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे विटामिन डी मिले हमें, पर धूप से ही सिर्फ विटामिन डी मिलता है, और यहाँ पर ठंड रहती है हमेशा, मतलब आधे से ज्यादा साल ठंड रहती है, तो कहाँ से ले विटामिन? तो फिर सप्लीमेंट्स तो खाओ। खाना ही था कम। हाँ। तो सप्लीमेंट और मैग्नीशियम मेरा थोड़ा सा कम आया, तो उसके लिए भी दवाई ले ली हमने। तो इतने सारे जो है इतने सारे जो टेस्ट करवाए। तो अगर तुम दवाई नहीं खाओगी तो सुबह से लेके शाम तक तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम धूप में खड़ी रहोगी बाहर। धूप निकलेगी तो खड़ी होगी। अगर ना निकले सन तो होता ही है, तो तुम्हें मिलेगा विटामिन डी। कहाँ से मिलेगा? सन में से मिलेगा, जरूरी थोड़ा धूप से मिलना, सन में से दिन में निकलने से मिलता बाहर, सनलाइट तो होती है। एक ऑल्टरनेटिव सोचा
सोचा है। क्या? मैंने ये सोचा है कि अगर हम बाहर नहीं बैठ सकते तो हमारी बॉटल तो बाहर बैठ सकती है ना जब हम काम कर रहे हैं। सो आई विल ड्रिंक सन चार्ज्ड वाटर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। पानी गर्म हो जाएगा, धूप में ज्यादा पड़ रहेगा तो चार्ज क्या हो जाएगा उसमें? तेरे अंदर विटामिन डी चला जाएगा उससे। हे भगवान, टेक्निक के बारे में। हे भगवान, सन चार्ज्ड वाटर होता है। वाटर होगा लेकिन उसमें क्या विटामिन डी चला जाएगा? हाँ बेबी, सारे सन के तत्व जो है वो पानी में जाएंगे। ओए तत्व, तू अंदर जा, चल तत्व। आपको कुछ पता नहीं होता ना तो ना बोला करो, जिसको पता होता है उसको भी कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। बंदे को मोटिवेट मैनिफेस्ट करना चाहिए और पॉजिटिविटी दिलानी चाहिए। तू गोली खा विटामिन डी की, खत्म बात। हाँ, कोई चार्ज वार्ज नहीं पी रही तू, सन चार्ज तत्व तत्व। तो दोस्तों हमारा डिनर रेडी हो चुका है। ये है नगेट्स, ये है दही कबाब और ये है हमारे वेज मोमोज, साथ में चटनी, बिल्कुल इंडियन टेस्ट जैसे। और अब हम देखेंगे पंचायत जो हमारी चल रही है और डिनर करते हैं दोस्तों। चल, थोड़ा सा ना ऊपर से बनाएगा, छोटी लगेगी फिर। इतना ऐसे चलो। अब सही है, चल बोल।